छोड़ महाराज की। ओम सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप ही अनेक। सतगुरु रमता राम है, या में मीन नाम एक। पूर्ण पुरुष कृपा निधान, सुन के सब करतार। दास दीन मुझ दीन की, रखिए गोत संभाल। गरीब अर्ज आवाज अनाथ की, और काजिद की अरदास। आवन जाना बेटियो, तो दियो निश्चल वास। गरीब बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोग। चरण कमल के ध्यान में, श्री गरीबदास संतोष बोलो साधु संत। मेरे प्यारे सदगुरु के चरण अनुरागी अंश, स्टेज पर विराजमान महापुरुष, आप सत्संग जो है काफी समय से सुन रहे हैं। संतों ने समझाने का प्रयास किया है, किसी ने वचन के द्वारा, किसी ने शब्द वाणी के द्वारा, हर तरह से जीव को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन कर्मों की मार एक ऐसी है जो जीव को भरमाए रखती है। क्योंकि काल निरंजन ने भी 70 युग चौपड़ी दैने पैर के अंगूठे पर तप किया था। तभी सृष्टि का सामान जो है उसने सतगुरु से मांग लिया था कि सृष्टि का जो सामान है वो मुझे दे देना। और उसने 184 में इस जीव को ऐसा भरमा दिया, जगह जगह तीर्थ वर्त, देवी देव, पीर पैगंबर, पता नहीं क्या क्या रचना रच दी कि ये जीव आसानी से इससे निकल ना सके। कोई बिरला ही जो है इस काल जाल से निकल सकता है। कौन निकलता है? जिन्होंने अपने जीवन में गुरु पर निश्चय कर लिया। धर्मदास जी कबीर साहब के पास नाम उपदेश लेने के लिए गए तो कबीर जी ने एक ही बात कहा उनको कि कहे कबीर धर्मदास से, गुरु पर निश्चय कर। गुरु पर अगर तेरा निश्चय है जिस तरीके का, गुरु को तू किस दृष्टिकोण से देखता है, उसी तरीके से तेरा जो है उद्धार होगा। साहित्य ने भी और भी लिखा है कि गुरु को मानस जानते, ते नरकइये अंध। जीवे इतने दुख पावे, आगे यम का फंद। और एक साधारण जीव की क्या हैसियत है कि वो गुरु को पहचान ले, गुरु को जान ले। सभी यहां तक सीमित है कि हम अपने बाहरी दृष्टि से गुरु को देखते हैं, आंतरिक दृष्टि से नहीं देखते, ज्ञान की आंख से नहीं देखते। वो दूसरी आंखें होती हैं। साहब जी कहते जिन नैनो हरि देखियां वो नैना खुल जाएं। इसका मतलब कोई और जिक्र है, उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। उसे तीसरी आंख कहते हैं। दो आंखें तो है ही तुम्हारी, तीसरी आंख जिसे कहते हैं। वो जिसका काम करता है वो गुरु को जो है वो देख सकता है। गुरु को मानस जानते नरकइये अंध, और गुरु को भगवान देखने की हमारी दृष्टि नहीं है। क्योंकि हम समझते हैं कि
हमारे जैसा ही इसका लक्षण है, सकल शरीर है। हमारी तरह जो है माताओं ने इनको जन्म दिया है। हमारे अंदर इनका रहन सहन है, हमारे अंदर इनका खाना पीना है, हमारे जैसा ही है, तो इसको भगवान कैसे मान सकते हैं? बस यही भूल हो जाती है। मानस जानते हैं उनको, गुरु को मानस जानते नर ये अंदर और जीवे इतने दुख पावत आ गए हैं उनका। ये तो वो मोक्ष हुई आत्माएं होती हैं जो हमारे एक साधारण जीव के लिए तरस खा के और उस मोक्ष धाम से, उस सत्यलोक से, उस सत्य पुरुष का संदेशा लेकर के और यहाँ मृतलोक में आते हैं। जो मोक्ष आत्माओं ने कहते हैं जिनका जन्म मरण नहीं होता, और ये मोक्ष आत्माएं हमारे लिए जन्म मरण में भी आती हैं। जन्म भी होता है इनका, मरण भी होता है। किसके लिए? हमारे उद्धार के लिए। अब आप देखिए, जो अपराध कर देता है उसकी सजा हो जाती है, जेल में चला जाता है। वो चला जाता है ना, उसने अपराध किया है। लेकिन जो जेलर अफसर होते हैं वो भी तो उस जेल में ही रहते हैं ना। उन्होंने क्या कौन सा अपराध कर दिया है? तो उन्हीं की तरह, वैसे ही हाथ पांव है, रंग रूप है, वैसा ही सब कुछ है, और एक ही जगह रहते हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन उन्होंने अपराध नहीं किया, वो अपराधियों को समझाने के लिए वहां है, अपराधियों की देखरेख करने के लिए वहां है। तो इस संसार के जेल में जो जीव आता है, तो मोक्ष में आत्माएं भी यही बंधन में आती है, जन्म में आती है, जन्म लेके आते हैं महापुरुष, और उनका यहाँ पर अंत भी होता है। और साहिब जी कहते हैं वो देव कौन सा है हमारा? अब कहते हैं देवी देव भेव निकावत आत्म बराबरी है। उस आत्म ज्ञान का भेद देवी देवता नहीं पा सकते, पीर पैगंबर नहीं पा सकते, तो कौन पाएगा? जो वहां का होगा। मारी बोली को कदर जो खास पूर्विया हो, हम पूर्व से आए, पूर्व हमारा देश, जो उस देश का होगा वही उसकी बात, उसकी सार को समझ सकेगा, दूसरा नहीं समझ सकता। इसीलिए वो मोक्ष की आत्माएं हमारे लिए, हमारे जन्म मरण में छुटकारा दिलाने के लिए, हमें सुख शांति का मार्ग बताने के लिए, हमें इस संसार सागर से निकालने के लिए हमारी तरह माताओं का जन्म लेते हैं और हमारी तरह इस संसार में आते हैं और हमारी तरह ही निर्वाह करते हैं और हमें समझा के यहाँ से ले जाते हैं। अब एक उदाहरण आप और सुनिए, आपको सही समझ में आ जाएगा। एक देश का राजा जो था, उसने 15-20 मनुष्यों को जो है देश निकाला दे दिया, देशद्रोही घोषित कर दिया। अपराधी थे वो देश के भी मेरे देश से निकल जाओ। वो देश से निकल गए, जैसे भारत में आ गए, रिवाड़ी क्षेत्र में चले गए, 52-84 में किसी फैक्ट्री में लग गए काम, अपना जीवन बसर करना था। देश निकाला, निकल गए, मिल गया उनको। कुछ दिन बाद राजा को सत्संग की लत लग गई और सत्संग में उसकी बुद्धि का सुधार हुआ। सत्संग में बुद्धि बढ़े जो झाड़ ओट में घास, बुद्धि का विकास होता है सत्संग में। जैसे झाड़ की आड़ में घास बढ़ जाता है, बुद्धि बढ़ जाती है, विकास करती है, पवित्रता आती है। जितने दूसरे कर्म सब छूट जाते हैं, पवित्रता आ जाती है सत्संग से। राजा की बुद्धि भी पवित्र हुई। तो दूसरे काम में राजा था, वो साधारण नागरिक थे, उनको मैंने निकाल दिया। अगर उनकी जगह में होता तो क्या व्यक्ति होती मेरे ऊपर रहम आए थे कि भी उनको वापस देश में जाना चाहिए। अब जाने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्त ने सोचा, राजा ने, कि दोस्त तो तेरा ही है, तेने ही इसके प्रयत्न करना चाहिए। राजा भेष बदल करके और उसी देश में आ गया जहां पर वो थे। पूछते पूछते पता लगाया कि फलानी फैक्ट्री में, फलाने शहर में लगे हुए हैं। उनके आसपास उसने, राजा ने भी एक कमरा ले लिया।
किराए पर, और उनसे बातें हुई कि भाई हमने भी फैक्ट्री में काम करना है, लगा लेंगे। कहने लगे अभी हम मालिक से पूछ के आते हैं, कल देखेंगे। अब उन्होंने पूछताछ की, करने लगा कोई बात नहीं कि ले आना, जो तुम्हारा वेतन है वो दे देंगे और तुम्हारे में काम करेगा तुम्हारे जैसा ही। कहने लगे भाई ठीक है, हाँ है आपकी, कल से। वो राजा जो है बेच तो बदले हुए था, फैक्ट्री में काम करने लगे। काम करते 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 आपस में विचार विमर्श होते रहे। उन्होंने भी बातें कही कि हम तो राजा ने निकाल दिए, नहीं तो देश तो बहुत प्राणों से भी प्यारा होता है, लेकिन क्या करें हम, हमारी चलती नहीं। राजा था देश का, निकाल दिए, हम आ गए, अब अपना जीवन बसर करते हैं। ऐसी बातें चलती रहती रोजाना, सुबह शाम तब भी मिलते, टाइम मिलता। कहने लगे भाई अगर राजा तुम्हें बुला ले तो, बहुत से बोले भी बुला ले तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, देश तो देश ही होता है। ऐसी बातें करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ उनके साथ। वो कहने लगा कि भाई मैं ही हूं राजा। कहने लगा देखो, अब विश्वास नहीं होता संतों पर कि ये सतलोक के वासी है, यहाँ मृतलोक में आए हैं। कहने लगे कुछ नहीं, ये तो हमारे जैसे ही है, हमारे जैसे ही पैदा हुए, हमारे अंदर ही रहते हैं, खान पान हमारा ही है। 15-20 जो व्यक्ति थे, उन्होंने जो है उनमें से कुछ ने इनकार कर दिया कि राजा नौकरी हमारे साथ करेगा क्या। कहने लगे चलो भी तू राजा हो चाहे ना हो, पर हमने मान लिया। तो कहने लगा मान लिया तो मैं अपने देश में ले जाना चाहता हूँ आपको। उनमें से कुछ फेर निकले, कहने लगा नहीं भाई, इस बात में खतरा है, या तो ले जाके फांसी देगा, अगर राजा होगा तो, नहीं होगा तो इसका फायदा भी क्या है। कुछ राजी हो गए, कुछ सहमत हो गए कि ठीक है भाई हमने मान लिया, तू राजा देश में ले जाना चाहता है, हम तेरे साथ चलते हैं। जिनका समर्पण भाव होता है, जिन्होंने सिर सौंपया गुरुदेव को, सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल भया वो शीश, नित्यानंद शीश पर फिर सदा वसन जगदीश। जिन्होंने सौंप दिया कि चलो ठीक है, मरने से तो देश में मरेंगे, ठीक होगा। अब वो उनको कुछ को ले गया, अब उस देश में तब गया तो उसका सम्मान होने लगा। कहने लगा है तो राजा भाई, पर ये पता नहीं जीवन देगा कि मृत्यु देगा, ये पता नहीं। अभी संशय है, संशय जीव को भक्ति से लाखों को दूर भगा देता है संशय, गुरु से 1000 को दूर कर देता है संशय। अब भी संशय है कि है तो राजा, ये तो पक्की है, लेकिन ये पक्की नहीं, ये जीवन देगा या मृत्यु देगा। बैठा के ले तो आया, अब राजधानी में आया, बड़ा उसका सम्मान हुआ, राजसभा बुलाई गई। अभी उनका दिल जो है ना कुछ, और कुछ ने पक्का ठान लिया कि मृत्यु देगा तो अपना राजा अपने देश में ही देगा, और जीवन देगा तो अपना राजा अपने देश में ही देगा। अपने तो दोनों तरफ, दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो निर्भय हो गए, वो निर्भय हो गए, और राजा ने उनको बुला के क्षमा याचना करी, और अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवार में जो है उनको पहुंचा दिया। बोल सदगुरुदेव भगवान।